नमस्कार। ये अपना इस चैनल का पहला वीडियो है। अभी कल मैंने एक शॉर्ट्स इस चैनल पे डाला था जो इस साल का अपना पहला ट्रेड था। उसी में जो जिस स्ट्रेटजी का मैंने यूज़ किया था, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी थी, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसके बारे में एक शॉर्ट्स डाला था। अब उस ट्रेड में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या थी, मेरा एंट्री पॉइंट क्या था, एग्जिट पॉइंट क्या था, उसके पीछे मेरा रिस्क रिवार्ड क्या था, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, और वो ट्रेड मैंने क्यों ली थी, इस वीडियो में ये सब बताएंगे। जो बिगनर्स है ट्रेडिंग में, शायद जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऑप्शंस की है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी या ऑप्शंस में ट्रेडिंग आपको स्टॉक मार्केट में आने के बाद कम से कम 1 से 2 साल बाद में स्टार्ट करना चाहिए। शुरू शुरू में नहीं समझ में आती ये सारी चीज़ें, और शुरू शुरू में आप ये करने लग जाओगे, लॉस खाओगे और मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे। इसलिए बिगिनर्स से ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके समझ में आएगी। प्योर हेज स्ट्रेटजी है, इसमें हेजिंग की है मैंने पूरी की पूरी। तो अपना जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स रहेगा कि इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, और मैक्सिमम लॉस इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। ये वाली स्ट्रेटजी है। तो चलो ठीक है, ये अपना निफ्टी का चार्ट है। और थोड़ी आवाज़ भारी हो रखी है, कोल्ड हो रखा है। अब आवाज़ धीरे धीरे ठीक होगी तो एडजस्ट कर लेना, है ना। मुझे पता है कर लोगे आप एडजस्ट इस आवाज़ के साथ। अभी फिर धीरे धीरे जैसे आवाज़ ठीक होगी सब कुछ नॉर्मल आवाज़ में आएगा। ये अपना निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने। ट्रेडिंग व्यू में है, ये फ्री है अपने पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लेवल्स में मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। 15 मिनट में ये अपने इसका हाई था, जहाँ ये टच करके आया था। ये इसका सपोर्ट है, जो इसके इस डे का 27 दिसंबर का क्लोजिंग था, वो इसका सपोर्ट है। तो अपन इसको ये मार्क कर रखा था मैंने। इस तरह से मैं लेवल ज़्यादा नहीं करता कि बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ या बहुत सारे। ये वाला भी RSI लगा रखा है मैंने, लेकिन इसको बहुत कम टाइम देखता हूँ तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको। ठीक है, हाइड कर दिया मैंने। तो अपनी ये चार्ट था अपने पास। 28 को पूरा कंसोलिडेशन में गया, हल्का फुल्का मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। 29 तारीख को सेम कंसोलिडेशन में निकाला इसने, यही सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। 1 तारीख को ये ओपन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, सेम। और फर्स्ट हाफ लगभग लगभग अगर अपन देखें तो 1:30 बजे तक, 1:30 तक ये कंसोलिडेट कर रहा था। इसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट में इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 5 मिनट 5 कैंडल्स ग्रीन, वो भी 15 मिनट्स की लगातार थी। इसके बाद में चलो ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ के साथ देते हैं, तो इसमें एक कैंडल और जा सकती थी, फिर ये यहाँ पे रिटेस्ट करता वापस। इसका ये होना चाहिए था, अगर देखा जाए ये पथ, तो ये सीधा ये यूँ गया ऊपर की तरफ, यहाँ से ये रिटेस्ट करता है ऐसे नीचे, और फिर ये वापस ऊपर जाता, तो ये सस्टेनेबल था। ठीक है, ये सस्टेनेबल था। लेकिन इसने क्या किया, ये वाली कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बुलिश कैंडल नहीं है। इसकी अगली ही कैंडल एकदम रेड, इतनी बड़ी कैंडल, मतलब पिछले 3 दिन में बायर्स ने जितनी हिम्मत करी थी, जितना पैसा खर्च किया था, जितना ताकत लगाई थी इसको ऊपर ले जाने में, इस 15 मिनट्स में जो सेलर्स बैठे थे यहाँ पे, उन्होंने सारा एक साथ ही खेल स्टार्ट कर दिया। इसी इतनी बड़ी कैंडल के बाद में मैंने अपनी स्ट्रेटजी सॉरी अप्लाई करी थी, इसी कैंडल पे मैंने अप्लाई कर दी। अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, आगे किस तरह से प्राइस एक्शन काम कर रहा था, ये मेरी साइकोलॉजी थी। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल 3 दिन के बायर्स को एक साथ हरा रही है, तो सीधी सी बात है सेलर हावी है। तो सेलर हावी है तो इसको नीचे लेके जाना चाहिए। तो अब मैंने जो स्ट्रेटजी लगाई थी वो मैं ऑप्स्ट्रा पे जाके बता देता हूँ। ये ऑप्स्ट्रा है, ऑप्शन एनालिस्ट, तो फ्री है, मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ। प्रीमियम भी आता है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ अपने जो नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस स्ट्रेटजी को तो मैं दोबारा डिप्लॉय कर नहीं सकता, तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं सेम ऐसी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। तो 11 जनवरी का अपन ने सेलेक्ट कर लिया, 11 जनवरी का सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी है। और मैंने जो मेरी स्क्रीनशॉट दिखा दो डाल दूंगा इसमें, जो मैंने ट्रेड ली थी वो 12 लॉट की ली थी। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले 12 लॉट से करता हूँ। जैसे अभी 21,700 पे आसपास मार्केट चल रहा है, और ये वाली कैंडल के आसपास भी 21,700 पे ही मार्केट था। तो मैंने इससे 300 पॉइंट डाउन, 300 पॉइंट डाउन क्यों वो भी मैं बता दूंगा। 21,700 तो 400 पॉइंट डाउन, यहाँ की कॉल सेल करी मैंने 12 लॉट। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने पुट भी सेल कर दी 12 लॉट। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से स्ट्रेडल बन गया मेरा, स्ट्रेडल बन गया, लेकिन इन द मनी का कॉल साइड में। अब डाउन साइड का मेरा व्यू है
तो मैं डाउन साइड ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो इसके जस्ट नेक्स्ट 100 पॉइंट के डाउन पे मैंने इस पुट को सेम लोट बाय कर लिया। अप साइड का मेरा व्यू है नहीं, तो मुझे लगता है कि डाउन साइड, तो मैं ऊपर का प्रीमियम हेज करने के लिए ऊपर की तरफ रिस्क ज़्यादा लूँगा, नीचे तो अपना प्रॉफिट है, तो ऊपर की तरफ रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, तो 400 मैंने सेल किया है, तो 21,700 के मैं सेम लोट बाय करूँगा, 12 लोट, और ये अपनी स्ट्रेटजी बन के तैयार है। अब इसका चार्ट देख लेते हैं कैसा बनता है। ये अपनी स्ट्रेटजी है। सॉरी। अब देखो, रेड वाला एरिया अपना लॉस होगा पूरा का पूरा, ग्रीन वाला एरिया अपना प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 21,400 पे, जो है 1,36,000 रुपये, ठीक है। 21 ये इसमें दिखा रखा मैक्सिमम 1,37,490। मैक्सिमम लॉस है अपना 42,510, तो मतलब कितना भी ऊपर चला जाए अपने अगेंस्ट में, कितना भी चला जाइए। अब अगर रिस्क रिवॉर्ड देखो तो 1:3 है अपने, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ये लिखा हुआ है। इसमें कैपिटल यूज होगी अपने 7,21,000, 7,21,000 रुपये। मैं एंजल का एप्लीकेशन यूज करता हूँ। लिमिट मेरा एंजल में है, तो एंजल में भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, 20-30 हज़ार रुपये का फर्क दिखाता है उस टाइम, जो दिखाता है वो। ब्रेक इवन अपना 21,629, ठीक है। तो अगर अभी चल रहा है 21,709, 21,629, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 80 पॉइंट मान लो। अगर ये 80 पॉइंट भी डाउन आता है तो अपन प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसके बाद में नीचा जितना जाएगा अपना जाएगा अपना, इस रेंज में अगर ये इस रेंज को तोड़ता है तो अपने को 79,000 इस रेंज में रहता है, जो भी है वो। अब प्रॉफिट कैसे बुक करना है कैसे नहीं, ये अपनी मोटा मोटी स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसको कम कैपिटल है, एक लोट में ट्राई करना चाहते हो, तो अपन इसको एक लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। एक लोट में अभी कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, 1 मिनट ले लो मुझे, एक लोट में। ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी होती है, ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है, वो आपको एक्सपीरियंस के बाद आती है। बहुत कुछ सीखना होता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब आप सब चीज़ें टेक्निकल नॉलेज ले लेते हो, इनके प्रीमियम किस तरीके से बढ़ते हैं, इनके ग्रिक्स कैसे काम करते हैं, प्रीमियम्स का मूवमेंट कैसे होता है, उसके बाद में। लेकिन आज के टाइम में शुरू करते हैं डीमेट के बाद में, सबसे पहले कोलपुट खेलने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, मतलब ट्रेडिंग नहीं करते हो, खेलते हैं। बताऊंगा इसके बारे में स्टोरी क्या है, क्या हुआ था खेलने वाला, बता देता हूँ। अगर देखो ये एक लोट में आप करते हो तो आपका इसमें रिक्वायर्ड होगी लगभग 60,000 की मार्जिन की। मैक्सिमम लॉस है 3,500 रुपये, और मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 रुपये। वही रिस्क रेट सेम रहेगा, तो 1 लाख रुपये होंगे तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लोगे इसमें, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो एक्स्ट्रा, क्योंकि डीमेट में फिर ब्रोकर आपको बिल्कुल सारा यूटिलाइज करना भी नहीं देता है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक लोट में भी ट्राई करते हो तो एटलीस्ट 1 लाख रुपये तो आपके पास होना चाहिए। तो ये अपनी मोटा मोटी स्ट्रेटजी थी। अब आगे चलते हैं क्या हुआ। ये अपने जिस दिन क्लोज हुआ, एक कैंडल और अपने फेवर में गई, लगभग 4,000 के आसपास अपना प्रॉफिट था। अगले दिन 21,690 से 21,750, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट गैप अप खुल गया। तो यहाँ अपने लॉस सीधा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये कैंडल थी, इसमें 70-80 पॉइंट गैप अप खुलेगा, तो इसमें जो स्ट्रेटजी है, जो ये यहाँ था, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखो इसमें 3,500 रुपये के आसपास लॉस शो कर रहा है। उस दिन मुझे लगभग 8 से 9,000 का लॉस शो कर रहा था। अब अपने पहले से तैयार थे कि मैक्सिमम लॉस 42,000 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तो 42,000 में भी मेरे पास फ्री कैपिटल थी, कि मेरी कैपिटल अकाउंट 10 लाख के आसपास है, तो मेरे अकाउंट में जो कैपिटल है वो 10 लाख के आसपास है। तो मैं 7 लाख यूज़ कर लिया, 3 लाख फिर भी फ्री है, तो मैं 2 लोट के साथ और मैं मैनेज कर सकता हूँ इसको, तो एडजस्ट करने के लिए रख रखा था। ये कैंडल गिरी, सीधा आया, अपन प्रॉफिट में आ गया। फिर अपन को जब प्रॉफिट में तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, पूरे दिन अपन प्रॉफिट में चलते रहे। 2 तारीख अपने आराम से, कोई इशू नहीं है। यहाँ आके बंद हुआ तब लगभग 7-8 हज़ार के आसपास प्रॉफिट था, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया मैंने, सिर्फ देखता रहा। ये 3 तारीख को यहाँ ओपन हुआ, सीधा नीचे आ गया। तो इस लेवल पे अब देखो थीटा डीके होगा, टाइम का इफेक्ट भी पड़ेगा, ग्रिक्स के प्रीमियम्स भी घटेंगे। तो धीरे 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 फिर जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो इस लेवल पे ठीक ठाक प्रॉफिट था मेरे पास, लगभग 65 के आसपास था, 65-67,000। फिर जब ये ऊपर गया हल्का सा, तो इसने देखो एक रेंज बना दी है, फिर से एक रेंज बना दी है यहाँ पे, ये वाली रेंज। तो इस तरह की रेंज आपको हमेशा मार्क करके रखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह की रेंज में तो मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था, लगभग इस कैंडल पे एग्जिट कर लिया था, इस कैंडल पे 2 पॉइंट
2:45 पे एग्जिट कर लिया था, 57,000 के आसपास था। अब इसके पीछे एग्जिट क्यों किया मैंने, मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं साथ में देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो ये है अपना बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में अपने सेम ये 3 तारीख 3 नवंबर डाउन आया, निफ्टी भी देखो, निफ्टी भी डाउन आया था, ये निफ्टी भी डाउन आया सीधा। लेकिन निफ्टी डाउन आने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जब आप बैंक निफ्टी देखोगे, एक बार आया, उसके बाद देखो मैं इसका पता डाल देता हूँ एक बार, डाउन आया, इसके बाद में इसने कंसोलिडेट नहीं किया, रिकवर कर गया, अगली फिर से इसमें रिट्रेसमेंट हुआ ये, और अब की बार पिछले लो से ऊपर है, और ये फिर से रिकवर कर गया, ठीक है। ये फिर से यहाँ से करके रिकवर कर गया। जब फिर ये कंसोलिडेट होने लग गया अपर साइड, तो जब अपर साइड पे कंसोलिडेट होने लग गया, तब बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक्स है, 12 स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है जो निफ्टी में भी है, जैसे हेवी वेटेज वाले हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक। तो अगर इनमें अगर नेक्स्ट डे मूवमेंट आया तो मेरी ये ट्रेड रिस्की हो जाएगी। अगर मेरी ये ट्रेड यहाँ है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, लगभग 57-58 हज़ार का प्रॉफिट दे रही थी, अगले दिन अगर गैप अप खुला बैंक निफ्टी की वजह से, उन स्टॉक्स की वजह से गैप अप खुला, तो मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, निफ्टी में इस लेवल पे एग्जिट कर लिया, लॉजिक ये था। और देखो हुआ क्या, अगले दिन निफ्टी सीधी गैप अप और फिर ऊपर की तरफ ही ट्रेड करती रही। अगर मैं यहाँ एग्जिट नहीं करता इसको, तो मैं इसको लगभग, हाँ, क्योंकि अपना ब्रेक इवन से ऊपर हुआ है, 677 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 669 के आसपास बंद हुआ होगा, तो लगभग वो 42,000 अपना लॉस, 35,000 तो लॉस होता ही होता। तो ये थी अपनी स्ट्रेटजी। सीधा कुछ प्राइस एक्शन देखा, फास्ट ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद में एकदम सीधा सीधा साइकोलॉजी वाला खेल था। नॉर्मल है कि कंसोलिडेट हुआ, बायर सेलर की फाइट होती है, इसके बाद में इतना ऊपर गया, यहाँ से एक बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल आई है, तो सीधा सीधा था। इसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने अपनी ट्रेड ली, अपने फेवर में गई, अपने प्रॉफिट हुआ। साल का पहले ट्रेड था, अच्छा गया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, अपना लॉस फिक्स था, प्रॉफिट फिक्स था। और इस तरह की ट्रेड अगर मैं वीकली करता हूँ, 4 वीक एक महीने में, 4 वीक में से अगर मेरे 50-50 मान लेते हैं कि 2 में SL हिट होंगे और 2 में अपना प्रॉफिट टारगेट हिट होगा। अगर मेरा SL 40,000 एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 40,000 का रहता है मेरा SL, और मेरा प्रॉफिट 50,000 या 60,000 रहता है, तो भी मैं ओवरऑल कुछ लेके ही जाऊँगा घर। बस यही सिंपल सा प्लान था जो कल सोर्स डाला था, उसका एक्सप्लेनेशन था। और अब आगे कल से मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा होगा ये वीडियो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऑप्शंस क्या रहता है क्या नहीं रहता है। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए आप टेंशन मत लो, कल से मेरे रेगुलर वीडियो आएंगे जिनमें मैं रूट लेवल्स बिल्कुल जीरो से, जिसका डीमेट ओपन नहीं है, उसको भी मैं समझा पाऊँगा। और एटलीस्ट ऐसा इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, 10th 12th पास है, नॉर्मल बेसिक टर्म्स सुन सकता है या बेसिक टर्म्स समझ सकता है, उस टर्म्स में समझाऊंगा। जिस लेवल से मैंने सीखा है वही लेवल, मैंने किसी का कोर्स बाय नहीं किया है, नहीं कि किसी की कोई क्लासेस ली है, और टिप भी नहीं ली। शुरू शुरू में न्यूज़ चैनल देख लेते थे, और न्यूज़ चैनल का फंडा अलग ही है भैया, बताऊंगा इसमें क्या खेल खेलते हैं, उनका भयंकर खेल होता है। तो वो वाली सारी चीज़ें हैं, कल से मैं रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, कोशिश करूंगा वीक में डेली एक वीडियो डालूँ, डेली वाइज, नहीं तो वीक में कम से कम 5 वीडियो तो मैं डाल दूँ। और बीच बीच में इस तरह की कोई स्ट्रेटजीज का वीडियो होगा तो मैं डाल दूँगा। बाकी जो बिगनर्स हैं एडवांस, सारे वीडियो टाइम लगेगा, साल भर लग सकता है कि सारे के सारे कोर्स बिल्कुल, लेकिन फ्री में लाखों रुपए लेते हैं कोर्स। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स आप देखोगे, यूट्यूबर्स देखोगे, जिनकी 2 दिन की क्लासेज होती है, सेमिनार्स, 2 दिन की सेमिनार्स के 20,000 रुपये लेते हैं। 2 दिन में क्या सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखा पाते हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, वही ट्रेड डालूंगा यहाँ पे जो मैं रियल में ले रहा हूँ। टिप नहीं मिलेगा, कोई भी ख्याली पुलाव आपको नहीं दिखाए जाएंगे, या ख्याली सपने नहीं दिखाए जाएंगे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या काम करता है टेक्निकल, क्या काम करता है फंडामेंटल, कैसे होता है, क्या स्ट्रेटजीज काम करती है कि नहीं करती है, और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, बड़ा वीडियो हो जाएगा वरना लोग बोर हो जाएंगे देखेंगे नहीं। तो कल से फिर रेगुलर वीडियो स्टार्ट करते हैं।
राम राम।